गणेश जी का प्रसाद है, खा लीजिए। शुक्र है इसकी गिनती नहीं हुई, कोई मेहमान चढ़ा के गया था। लेकिन बड़ी बहू। चलिए मैं जाती हूँ माँ। चलिए आप सब लोग अपना काम कीजिए। हम अपना दुखड़ा आपके सामने नहीं रोना चाहते। बड़ी बहू भी गुस्सा करेगी हम पे, कहेगी इतना समय क्यों गवाया। आजकल के बच्चे ना बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। आंटी आप सभी को ढूंढ रही थी मैं। कहाँ चले गए थे आप लोग? अरे कहीं आपकी बस्ती में किसी ने कुछ तो नहीं कहा? हम तुम्हारे जैसे दोगले लोग नहीं है सयूरी। हमारे घर वालों को यहाँ आना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, पर तुमने ही उनको समझाया ना तो वो लोग मान गए। पर तुम जितनी सीधी दिखती हो ना उतनी हो नहीं, बहुत चालाक हो सयूरी तुम। ये क्या बोल रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है आपसे जो अचानक से सब ऐसे काम छोड़ के चले गए? अरे तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ गई है सयूरी। हम तो यहाँ आए थे कि चलो एक सीधी भली लड़की की मदद कर दें, पर हमें तो यहाँ आके पता चला कि तुम सिर्फ भाषण ही अच्छा दे सकती हो। तुम्हारा मन एकदम काला है। भूल जाओ कि अब हम में से कोई तुम्हारे लिए काम करेगा। सारी औरतें जा चुकी हैं और अब तुम भी ना याद रखो, ना किसी का दरवाजा खटखटाना और ना किसी को फोन करना। एक मिनट प्लीज मेरी बात तो सुनिए। काम नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन ऐसे भूखे पेट तो हमारे घर से मत जाइए। नाश्ता कर लीजिए, आप लोग उन्हें बुला लीजिए ना एक बार। अच्छा तुम्हें हमारे भूखे पेट की पड़ी है? अरे ये दिखावा बंद करो सयूरी। जो लड़की अपने परिवार के बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती वो हमारी इज्जत क्या खाक करेगी? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर सयूरी ने आपसे प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा भी जरूर करेगी। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ना आपको, उससे बेटर माल डिलीवर होगा आपके पास। चौधरी मार्बल्स का नाम सुन के आपने हमें कांटेक्ट किया है ना, ये नाम हमारे दादू, हमारे पापा और हमारे भाई ने बहुत मेहनत से बनाया, और सयूरी और हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपके पास टाइम से पहले हमारा माल डिलीवर हो जाएगा। जी जी, थैंक यू। दो बड़े जब बात कर रहे हो तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं है रश्मि। और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहेगी, यही ना कि दीदी माँ से ऐसे बात क्यों कर रही हो, ऐसे बात मत करो। तो आपको पता है तो आप क्यों कर रही है? अरे क्या तरीका है, क्या टोन है बड़ों से हुई माँ से ऐसे बात करने का? दी तू बिना पूरी बात जाने उनकी तरफदारी कर रही है। तुझे आइडिया भी है जो आज उन्होंने किया है ना, उससे ना सिर्फ हमारी इस डील पे फर्क पड़ेगा बल्कि हमारी ओवरऑल बिजनेस, हमारी ओवरऑल रेप्यूटेशन पे बहुत गलत असर पड़ेगा रश्मि। वो सब हमारा डिपार्टमेंट नहीं है दी। बिजनेस आप करती वो आप समझे। हमें बस ये समझ आता है चाहे कुछ भी हो जाए आप माँ से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं रश्मि, बल्कि जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट आवाज उठा रही हूँ मैं। वाह दी, आपके पास तो हर चीज का लॉजिक है। लेक्चर हो ना, आपको तो सिर्फ लेक्चर देना आता है। और बच्चे जब गलत करते हैं तो उनका कान खींच के उन्हें ढंग से समझाना भी आता है। रश्मि भूल गई तू? बस दी, आप शायद ये भूल रही कि अगर आप इस टोन में अपने बड़ों से बात करेगी तो आपके छोटे भी उसी टोन में आपसे बात करेंगे। आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक बात मान के चलिए, जितनी बार आप मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और रही इस कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कीमत पे इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इसी पे टिकी है हमारे परिवार, ये फैमिली, हमारे बिजनेस और कान्हा की इज्जत, उसका फ्यूचर। ये मीटिंग कान्हा को करनी थी, लेकिन उसके नाम से मैंने की है। ये डील भी उसी की है, उसके नाम की है, और आगे जाके जो भी बिजनेस होगा ना वो उसी के नाम से होगा। तो मैं अपने पति की रेप्यूटेशन पे आंच नहीं आने दे सकती। दादू और पापा के जो सपना है, उनकी जो कमाई हुई इज्जत है बरसों की, उस पे मैं आंच नहीं आने दे सकती हूँ। तो ऑर्डर तो कल ही पूरा होगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े।
चौधरी मार्बल्स की इज्जत का सवाल है। डिलीवरी तो कल ही होगी, काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। सही कह रहे हो खानम, हमारे पास ना नेगेटिविटी के लिए टाइम है और ना एनर्जी है इतनी। हमें जल्द से जल्द सब कुछ करना है। विसर्जन की तैयारी शुरू करते हैं, पर वो हो जाए उसके बाद काम शुरू करते हैं, ठीक है? भगवान विघ्नहर्ता है और हमारे ज्यादातर दुख हमारे गुस्से, हमारी नफरत और हमारी ईगो की वजह से होते हैं। प्लीज हमारे ये सारे अवगुण अपने साथ ही ले जाना। हम सब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप ये सारे विकार हमारे मन से अपने साथ विसर्जित कर लीजिए। कान्हा बेटा, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ। ओके पापा, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, पर अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, सयूरी ने और हमने कुछ सोचा है। गणेश भगवान विघ्नहर्ता है और हमारे ज्यादातर दुख हमारे गुस्से, हमारी नफरत और हमारी ईगो की वजह से होते हैं। हमारे ये सारे अवगुण अपने साथ ही ले जाना। माँ, क्या हुआ आपको? माँ प्लीज। तूने सुना रश्मि कान्हा ने क्या कहा? उसने कहा कि ये सारे बुरे विकार, नफरत, गुस्सा, ईगो, सबका विसर्जन होना चाहिए। जानते हैं वो ये सब हमारे लिए कह रहा था, हमारी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन कह जरूर हमारे लिए रहा था। तुम्हें बताओ, क्या हम बुरे इंसान हैं? क्या हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? हम पागल है क्या कि अपने ही कारोबार का नुकसान कर देंगे? लेकिन वो तो यही समझेगा ना, और समझे भी क्यों नहीं। सयूरी ने कहा होगा उसे। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक एक करके हमारे सारे लोगों को हमसे दूर कर देगी और हम अकेले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, अब ऐसा सोचे ही मत। हम है ना आपके साथ, और हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ, तेरा ही सहारा है हमें। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।